अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ज़ुहान कंप्यूटर एकेडमी। मैं आप लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एडवांस लेवल पर फुल कोर्स लेकर आई हूं। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये कोर्स हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक मस्त देखनी है, वो इसलिए कि आप लोगों से कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। और फ्रेंड्स, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैंने सब्सक्राइब का इसलिए बोला कि आप लोगों को हर आने वाली न्यू अपडेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। का हमारा टॉपिक है कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किस तरह से एडमिशन फॉर्म बना सकते हैं। वैसे तो हम लोग यहाँ पे आकर मैन्युअली एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। हमें हर एक अलग अलग सेल में जाके एंट्री करनी पड़ती है। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिख लिए हैं। सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, CNIC, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एज, एडमिशन डेट, एंडिंग डेट, एड्रेस, कोर्स नेम, पेड और मोबाइल नंबर मैंने ऐड ऑन कर लिया। यहाँ पे मैंने किस तरह से यहाँ पे अपना एडमिशन फॉर्म ऑन करना है। यहाँ पे देखिएगा, मैंने फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद यहाँ ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पे मेरे पास कस्टमाइज टूल बार, रिबन बार आ जाता है। यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे कमांड नॉट इन द रिबन के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ फॉर्म वाले ऑप्शन पे जाना है। ये फॉर्म वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद मैंने एक यहाँ पे आकर लास्ट में आकर मैंने यहाँ पे एक न्यू टैब बनानी है, दिस वन। यहाँ पे मैंने एक न्यू टैब बनाई। न्यू टैब बनाने के बाद यहाँ पे मैं नेम मेंशन करती हूँ इस वाली टैब का। तो यहाँ पे मैंने इस वाली टैब का क्या नेम मेंशन करना है। यहाँ पे दिस वन, यहाँ पे आ जाते हैं हम। मुझे यहाँ से मैंने कहा न्यू टैब, मुझे एक न्यू टैब चाहिए। यहाँ पे न्यू टैब होम के बाद मेरे पास एक न्यू टैब आएगी। यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर रही हूँ। यहाँ पे रीनेम करना है मैंने इसको। यहाँ पे मैंने लिखना है जी, यहाँ पे एडमिशन फॉर्म। यहाँ पे मैंने लिखा एडमिशन फॉर्म। लिखने के बाद यहाँ पे सिंबल्स मैं दे देती हूँ दिस वन। यहाँ पे कोई भी एक मैं फोल्डर क्रिएट करने वाला है इसको, या हैप्पी फेस इमोजी वाला अगर को देना है तो आप लोग दे सकते हो। यहाँ पे मैंने इसको लिख किया। और यहाँ पे आने के बाद इसको मैंने इसके अंदर क्या कर देना है, इसको मैंने ऐड करना है। यहाँ पे आके फॉर्म वाले ऑप्शन में मैंने क्लिक किया हुआ है। फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया। ऐड करने के बाद मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिएगा आप लोग, मेरे पास एक न्यू टैब ऑन हुई। न्यू टैब में मेरे पास यहाँ पे बनने के बाद एडमिशन फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है। मैंने यहाँ से इसको ऑन कर लेना है, एडमिशन फॉर्म को। यहाँ पे देखिएगा मेरे पास फॉर्म ऑन होगा। यहाँ पे एडमिशन फॉर्म ऑन हो जाएगा। मुझे बार बार चीज़ों को लिखना नहीं पड़ेगा, हर एक सेल में नहीं जाना पड़ेगा। मैंने सिंपली यहीं पे ऐड ऑन करते रहना। यहाँ पे देखिएगा मेरे पास सीरियल नंबर 1 आ जाएगा। सीरियल नंबर 1 लिखने के बाद नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे रोल नंबर। रोल नंबर एग्जांपल मैं यहाँ पे 20348 लिख लेते हैं और नेक्स्ट सेल में आ जाती हूँ। यहाँ पे मैंने नेम लिखना है। यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ पे अब नेम मेंशन करना है। यहाँ पे नेम मेंशन करने के बाद यहाँ पे दिस वन, यहाँ पे अगर मुझे यहाँ से अगर क्लोज करना है तो मैं क्लोज कर सकती हूँ। अगर मुझे सेम उसी वाले फोल्डर में जाना है, मैंने यहाँ पे 1 लिखा। 1 लिखने के बाद यहाँ पे रोल नंबर आ जाएगा। रोल नंबर एग्जाम्पल मैं 2034 ये लिख देती हूँ। यहाँ पे नेम लिख देते हैं, मैं यहाँ पे अली लिख देती हूँ। यहाँ पे मैंने नेम लिखना है अली। अली लिखने के बाद फादर नेम आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फादर नेम मुश्तबा लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे CNIC आ जाएगा। यहाँ पे मैं CNIC लिख देती हूँ 38403। फिर यहाँ पे स्लैश आ जाएगी 67284 देन 139 और /2। यहाँ पे एक मेरा CNIC आ जाएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं डेट ऑफ बर्थ 02 स्लैश यहाँ पे आ जाती है हमारे पास 09 8 मंथ 02000 किसकी जेंडर किया है वो हमारे पास अली। यहाँ पे मेल आ रहा है। मैं यहाँ पे यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये मेरे पास मेल है। और एज आ जाती है उनकी। यहाँ पे एज कितनी है 30, ये 25 लिख देते हैं या 24 लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे 25 लिख देते हैं। और एडमिशन डेट के उसने किस डेट को एडमिशन करवाया यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास। एडमिशन डेट के उसने मेरे पास करवाया 16 जुलाई को। 05 मंथ था हमारे पास और करवाया 2025 में। और एंडिंग डेट, कोर्स एंड कब हो रहा है, यानी मेरे पास 3 मंथ का कोर्स है। मैंने 16 को ही मेरे पास
8 मंथ को मेरे पास कंप्लीट हो रहा है इनका बॉयज़ 2025 में। यहाँ पे एड्रेस आ जाती है, एड्रेस मैं यहाँ पे डालूँगी सरगोधा से हैं और यहाँ पे मेरे पास कोर्स नेम आ जाएगा कि वो कोर्स कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आईटी ऑफिस। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि वो मेरे पास आईटी ऑफिस का कोर्स कर रहे हैं। पे उन्होंने मुझे फी कितनी पे की हुई है, उन्होंने मुझे यहाँ पे 10,000 पे की हुई है। यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाता है उनका, यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर लिख देती हूँ दिस वन। यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया। मोबाइल नंबर लिखने के बाद मैंने न्यू एंट्री करनी है, तो यहाँ पे देखिए सिंपली एक क्लिक से मेरे पास क्या आ गई साहब की एक न्यू एंट्री आ गई। पूरी फॉर्म मेरी एक साथ ही ऑन यहाँ पे हुई और मैंने यहाँ पे इनकी एंट्रीज कर दिया। मेरे पास सीरियल नंबर 2 आएगा। 2 ऐड डाउन करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको मेंशन करना है। 2 के बाद मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने करना है फाइंड प्रीवियस पे जाऊँगी तो मुझे 2 वाले रो ऑन हो जाएगी। यहाँ पे मुझे नेम रोल नंबर आ जाएगा 302439 और यहाँ पे नेम आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जी मूसा, यानी मुझे अलग-अलग सेल में जाके नहीं करना पड़ता। ये मेरी एडमिशन फॉर्म की मेरे पास यहाँ पे ऑन हो जाती है। यहाँ पे इनकी हमें ये आसानी रह जाती है कि हम लोगों ने इस तरह से इसका फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ CNIC अगेन, यहाँ पे 383832 दिस वन। यहाँ पे इस तरह से आप लोगों ने इसका CNIC नंबर लिखना लेना है। यहाँ पे CNIC नंबर वगैरह लिखना है। यहाँ पे आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ वगैरह आ जाएगी। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं फिर डेट ऑफ बर्थ डालने लगी हूँ। यहाँ पे आ जाती है जी 7 मंथ है और वो 2010 में पैदा हुआ और यहाँ पे आ जाता है। फिर यहाँ पे जेंडर कौन सा है, यहाँ पे मेल आ जाती है। यहाँ पे एज कौन सी है, एज उसकी आ जाएगी यहाँ पे जी 15 ईयर्स और यहाँ पे एडमिशन डेट सेम एज इट इज़ एडमिशन डेट मेरी वही आएगी जो मैंने यहाँ पे अभी मेंशन की हुई है। 16 डेट मैंने मेंशन की हुई है तो यहाँ पे आ जाएगी कि 16 डेट को, जाहिर है सबका बच्चों का एडमिशन एक साथ होता है तो यहाँ पे एक साथ एडमिशन होगा हमारा 2025 में। और यहाँ पे आ जाएगी आप लोगों के पास एंडिंग डेट, यहाँ पे 16 डेट आ जाएगी और 08 डेट होगी हमारे पास और वहाँ पे हो जाएगी 2025 में इसकी एंडिंग डेट है। और यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस ये आ जाएगा हमारे पास बच्चा आ रहा है ये 12 ब्लॉक से। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 12 ब्लॉक। यहाँ पे मैंने लिख दिया 12 ब्लॉक। यहाँ पे कोर्स नेम आ जाता है, कोर्स कौन सा कर रहा है मेरे पास, यहाँ पे कर रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग का। यहाँ पे मैंने लिख देना है कि बच्चा कोर्स कर रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग का। और यहाँ पे पेड उसने मुझे कितने किया, उसने मुझे 5000 पे किया हुआ है, बाकी उसका रहता है। यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाएगा 0303, यहाँ पे स्लैश आ जाएगी। यहाँ पे मोबाइल नंबर आ गया। अब मुझे यहाँ से न्यू एंट्री करनी है तो यहाँ पे देखिए सिंपली मैंने यहाँ पे ऐड ऑन की, मेरे पास सेकंड एंट्री भी मेरे पास यहाँ पे मौजूद हो गई। यहाँ पे ये हमें एडमिशन फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा ईजी होता है कि हम लोग किस तरह से डाटा एडमिशन एंट्रीज को कर सकते हैं। मैं आपको आगे भी एंट्रीज करके दिखाती हूँ कि यहाँ पे अब मुझे 3 वाला चाहिए। अब आगे यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा न्यू टैब वाले ऑप्शन में मैं आ जाती हूँ। न्यू टैब वाले ऑप्शन में जाने के बाद अगर मुझे यहाँ से जो डाटा एंट्रीज मैंने की थी ऑलरेडी, यहाँ पे जो मैंने डाटा एंट्रीज की थी वो मैं यहाँ से अगेन अगर देख सकती हूँ तो मैं यहाँ से अपने फॉर्म को ऑन कर लेती हूँ। यहाँ पे ऑन करने के बाद मेरे पास कितनी 10 एंट्रीज हैं, 10 की 10 एंट्रीज मेरे पास यहाँ पे शो हो रही हैं। अगर मैंने यहाँ से अपने न्यू एंट्रीज को देखना है या न्यू एंट्रीज करनी है तो मैं यहाँ से न्यू एंट्रीज के ऊपर क्लिक करूंगी तो मेरे यहाँ से एक न्यू रिकॉर्ड ऑन हो जाएगा कि मैं न्यू देख सकती हूँ। अगर मुझे फाइंड प्रीव्यू के ऊपर जाना है तो मैं यहाँ से सारा मेरा पुराना रिकॉर्ड जो यहाँ पे मैंने एंटर किया हुआ है वो चीज़ें देखनी है तो मैं वहाँ से ये चीज़ें भी देख सकती हूँ। यहाँ से भी मैंने क्या करना है, अपनी पूरी की पूरी लाइन को सेलेक्ट कर लेना है, होम टैब में जाना है। यहाँ से अगर मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँ तो मैं इसको अपनी जो मेरी यहाँ पे सेल्स हैं मैं इनको हाईलाइट कर सकती हूँ, डाटा एंट्री फॉर्म्स को। और अगर मैं यहाँ से आकर इनके टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से आकर इनके टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकती हूँ। दिस वन यहाँ पे मैं इसका कलर फॉन्ट चेंज कर देती हूँ, ब्लैक में कर देती हूँ, या आप लोगों ने रेड में लेना है आप लोग यहाँ से आकर इसका फॉन्ट साइज सॉरी जो इसके पीछे हाइलाइट्स कलर है वो भी चेंजेबल कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ से मैंने इसके ऊपर लिखना है कि मैंने यहाँ से क्या किया था, मैंने डाटा एंट्री एडमिशन फॉर्म की थी। मैं यहाँ पे आने के बाद मैं पूरी रो को ले लेती हूँ। पूरी रो को लेने के बाद यहाँ पे मैंने पूरे के पूरे सेल्स को क्या कर देना है, मर्ज कर देना है।
मैंने यहाँ पे सेंटर एंड मर्ज कर देना है। सेंटर एंड मर्ज करने के बाद अब देखिएगा यहाँ से मैंने इस पूरे सेल को सेंटर एंड मर्ज किया और यहाँ से मैं थोड़ा सा कम जूम इन करके दिखाती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों के लिए यहाँ से और चीज़ आसान हो जाए। यहाँ से मैंने इन चीज़ों को सेंटर एंड मर्ज कर दिया। सेंटर एंड मर्ज करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे मुझे लिखना है एडमिशन डाटा एंट्री फॉर्म। यहाँ पे मैंने लिख देना है एडमिशन डाटा एंट्री फॉर्म सुहान कंप्यूटर अकेडमी। सुहान कंप्यूटर अकेडमी की यहाँ पे मैं डाटा एडमिशन एंट्री फॉर्म लिख रही हूँ। यहाँ पे लिखना है मैंने ऑल कोर्सेज लिस्ट, यानी कि जितने भी ऑल कोर्सेज करवाए जा रहे हैं यहाँ पे उन सारे बच्चों की लिस्ट है कि मेरे पास कौन कौन सा बच्चा 1 बाय 1 आ रहा है। वन डे में मेरे पास कितने बच्चे डाटा एडमिशन्स करवा रहे हैं। यहाँ पे मैंने इसके पास डाटा एडमिशन एंट्री डेट लिखी और यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद यहाँ से देखिएगा मैं यहाँ से इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम कर देती हूँ, मैं इसको 28 रख देती हूँ। अब मुझे यहाँ से इसकी सेंटर अलाइनमेंट कर देनी है और इसको मैंने बोल्ड किया हुआ है। बोल्ड करने के बाद अब देखना आप लोगों ने कि यहाँ से मैंने क्या करना है, इसका यहाँ से मैंने फॉन्ट साइज है जो वो चेंज कर देना है। मुझे यहाँ से जो फॉन्ट साइज सूटेबल लगे कि मैंने यहाँ से इसका फॉन्ट साइज रखना है, तो मैं यहाँ से आके इसका फॉन्ट साइज को चेंज कर सकती हूँ। यहाँ पे देखिएगा मुझे जो फॉन्ट साइज रखना है मैं इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकती हूँ। ये जो ऑल लिस्ट वाली आ रही है यहाँ से मैं इसको एंटर करके नेक्स्ट लाइन पे भी लेके आ सकती हूँ, मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे भी लेके जा सकती हूँ। मुझे यहाँ से जो ऑल लिस्ट है, ऑल कोर्स लिस्ट, इसका सिर्फ और सिर्फ फॉन्ट साइज चेंज कर, स्टाइल चेंज करना, तो मैं यहाँ से इसके अंदर आकर फॉन्ट स्टाइल चेंजेबल कर सकती हूँ, रेड रख सकती हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इसको फिल में लेके जाना है। मैंने क्या करना है, यहाँ से मेरे पास ऑप्शन में जो भी फिल ऑप्शन आ रहा होगा मैं यहाँ से इस फिल ऑप्शन से इसको यहाँ से आकर इसको भी फिल आउट कर सकती हूँ। ये था मेरे पास एक एडमिशन डाटा एंट्री फॉर्म के हम लोग एडमिशन डाटा एंट्री फॉर्म को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को यहाँ से बताया कि हम लोग एडमिशन डाटा एंट्री फॉर्म को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आके मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल में मैंने इन चीज़ों को बताया है कि हम लोग डाटा एंट्री एडमिशन फॉर्म को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर कहीं से भी मुश्किल हुई होगी तो आप लोग वहाँ से चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, देखिएगा यहाँ से मेरे पास मैंने आप लोगों को क्या बताया, आज मैंने आप लोगों को यहाँ से बताया कि आप लोग किस तरह से डाटा एंट्री एडमिशन फॉर्म किस तरह से कर सकते हैं। आप लोगों को ये चीज़ ज़्यादा इजी होगी अदरवाइज़ कि आप उस तरह से डाटा एडमिशन एंट्री फॉर्म में जाएं और वो सारी चीज़ें कवर करें। उससे बेहतर ऑप्शंस आप लोगों के पास ये वाला ऑप्शंस आ जाता है कि आप लोग इस तरह से अपने डाटा इंटर फॉर्म को इस तरह से एंट्रीज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और मैं यहाँ पर अपनी एकेडमी से रेलिवेंट ईमेल और फ़ोन नंबर दे रही हूँ। आप लोगों ने इसके ऊपर मुझे डेली का डेली प्रोजेक्ट जो भी होगा आप लोगों ने मुझे वो बनाकर मस्ट शेयर करना है। आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन ये देती जाऊँ कि जो बच्चा मुझे डेली का डेली प्रोजेक्ट शेयर करवाएगा उसको एंड देन लास्ट में अपने ये जो डिग्री है हमारी वो उसको एकेडमी की तरफ से फ्री मिलेगी। फ्रेंड्स, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।